कहानी की शुरुआत देखें उमरकोट के एक बहुत ही आलीशान लेकिन इंतहाई घुटन ज़दा किले से होती है। जहाँ एक लड़की है जो इस महल में इतनी शदीद घुटन महसूस कर रही है कि वो महल के एक कोने को हिरोशिमा और नागासाकी की तबाही से उससे तशबीह दे रही है। बिल्कुल। और ये हिरोशिमा वाला इस्तिआरा बहुत बहुत गहरा है। हिरोशिमा क्या है? एक ऐसी जगह जहाँ ताबकारी की वजह से कोई भी कुदरती चीज पनप नहीं सकती। अच्छा, है ना? तो इस लड़की के लिए वो महल एक ऐसा ही जज्बाती खंडर बन चुका है। वहां कोई भी असली जज्बा परवाह नहीं चढ़ सकता। ओ तभी वो अपनी खादमा, वो जो लाजवंती है, उससे बहस करते हुए इश्क को महज धूल और मिट्टी करार देती है। बिल्कुल। उसने अपने इर्द गिर्द कभी किसी सच्चे जज्बे को जिंदा रहते देखा ही नहीं है। ये तो बहुत उदास कर देने वाली बात है। लेकिन एक अजीब बात और है। जी, क्या? एक तरफ तो ये सब हो रहा है और दूसरी तरफ उसकी जो मम्मी है वो कराची से नित नए और महंगे फर्नीचर मंगवाकर महल को सजा रही हैं। हाँ, वो कैटलॉग देखकर जो चीजें मंगवाती हैं। हाँ वही। हाँ। तो ये लड़की इस महल को ताजमहल जैसी एक खूबसूरत कब्र क्यों समझती है? मम्मी तो इतनी मेहनत कर रही हैं। असल इस माँ का अपना कोपिंग मैकेनिज्म है। अच्छा। हाँ, वो उस अंदरूनी खालीपन को बैरूनी चीजों से, महंगी चीजों से भरने की नाकाम कोशिश कर रहा है इंसान, और इसीलिए लड़की उसे ताजमहल कहती है। अरे वाह। क्योंकि ताजमहल बज़ाहिर मोहब्बत की अलामत तो है, लेकिन हकीकत में उसके अंदर तो एक मुर्दा इंसान है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये महल, ये फर्नीचर, नौकरों की हमदर्दी, ये सब उनके मुर्दा रिश्तों की बस एक कैद है जो उसकी आज़ादी छीन रही है। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि जिंदा रहने के लिए वाकई इंसान को क्या चाहिए? सर्द महल से निकलकर कहानी का मंजरनामा बिल्कुल अचानक एक मेहनतकश दुनिया में दाखिल होता है ना। हाँ, और ये शिफ्ट बहुत कमाल का है। बिल्कुल। ये ऐसा है जैसे किसी बंद फ्रीजर से निकलकर आप सीधा धूप वाले सहन में आ गए हो। बिल्कुल। और उस हिस्से में वो अस्पताल वाला मंजर, जहां एक भुखारिन को कोई लाल नोट देता है। हाँ हाँ, वो औरत रहीमा अहमद और उनके बेटे हुमायूं का जिक्र। जी, जहां महल में बेहिसी थी ना, वहीं यहां हुमायूं को देखें। वो ब्लैक में डबल रेट पर महंगी खाद मिलने पर सख्त परेशान है। सही, जिंदगी की असल तलखियां उसके सामने हैं। हाँ, लेकिन फिर भी इस सब के बावजूद वो अपनी भैंस गोरी से कितना लगाव रखता है। उसे बड़े प्यार से चारा खिला रहा है। क्या बात है। महल की उस सर्द महरी से कितना मुख्तलिफ है ये सब। और रहीमा को देखें, इतनी सर्दी में वो सुबह सवेरे उठकर सबके लिए देसी घी के पराठे बना रही हैं। बिल्कुल। और ये पराठे सिर्फ खाना नहीं है। तो और क्या है? ये उनका रिश्तों की असल मिठास को जाहिर करने का और उन्हें जिंदा रखने का तरीका है। यहाँ बका की करेंसी बेजान फर्नीचर नहीं है, बल्कि रिश्तों की फिक्र है। यानी जिंदगी की असल हरारत प्रत्याश महलात में नहीं है, बल्कि अपनों की परवाह करने में है। बिल्कुल ऐसा ही है। देहात की करेंसी वो मेहनत और वक्त है जो आप अपनों को देते हैं। जबरदस्त। तो ये सब बातें समेटते हुए हम ये कह सकते हैं कि ये ज़राए दरअसल मादी खुशहाली और जज्बाती तस्कीन के दरमियान फ़र्क को बहुत ही शानदार अंदाज में वाज़े करते हैं। बिल्कुल। और चलते चलते एक गहरा सवाल जो हम सबको सोचना चाहिए। जी ज़रूर बताएं। क्या हम भी आज की तेज रफ्तार जिंदगी में आराम और आसाइश के नाम पर जो जगह सजा रहे हैं, वो कहीं हमारे लिए भी ताजमहल की तरह महज खूबसूरत मगर बेजान कब्रें तो नहीं बन रही? ओहो, ये तो वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला सवाल है। क्या हमने आसाइशों के चक्कर में अपनों को वक्त देने की वो असल हरारत खो दी है? इस पर जरूर गौर करने की जरूरत है। आज के लिए बस इतना ही। एक लड़की है जो इस महल में इतनी शदीद घुटन महसूस कर रही है कि वो महल के एक कोने को हिरोशिमा और नागासाकी की तबाही से उससे तशबीह दे रही है। बिल्कुल। और ये हिरोशिमा वाला इस्तिआरा बहुत बहुत गहरा है। हिरोशिमा क्या है? एक ऐसी जगह जहां ताबकारी की वजह से कोई भी कुदरती चीज पनप नहीं सकती। अच्छा। है ना? तो इस लड़की के लिए वो महल एक ऐसा ही जज्बाती खंडर बन चुका है।
वहां कोई भी मतलब असली जज्बा परवान नहीं चढ़ सकता। ओ, तभी वो अपनी खादमा, वो जो लाजवंती है, उससे बहस करते हुए मतलब इश्क को महज धूल और मिट्टी करार देती है। बिल्कुल, उसने अपने इर्द गिर्द कभी किसी सच्चे जज्बे को जिंदा रहते मतलब देखा ही नहीं है। ये तो बहुत मतलब उदास कर देने वाली बात है। लेकिन लेकिन एक अजीब बात और है। जी क्या? एक तरफ तो ये सब हो रहा है और दूसरी तरफ उसकी जो मम्मी है वो कराची से नित नए और महंगे फर्नीचर मंगवाकर मतलब महल को सजा रही हैं। हाँ, वो कैटलॉग देखकर जो चीजें मंगवाती हैं। हाँ वही। हाँ। तो ये लड़की इस महल को ताजमहल जैसी एक खूबसूरत कब्र क्यों समझती है? मतलब मम्मी तो इतनी मेहनत कर रही हैं। असल इस माँ का अपना कोपिंग मैकेनिज्म है। अच्छा। हाँ, मतलब वो उस अंदरूनी खालीपन को बैरूनी चीजों से, महंगी चीजों से भरने की नाकाम कोशिश कर रहा है इंसान, और इसीलिए लड़की उसे ताजमहल कहती है। अरे वाह, क्योंकि ताजमहल बज़ाहिर मोहब्बत की अलामत तो है, लेकिन हकीकत में उसके अंदर तो एक एक मुर्दा इंसान है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये महल, ये फर्नीचर, नौकरों की हमदर्दी, ये सब उनके मुर्दा रिश्तों की बस एक कैद है जो उसकी आज़ादी छीन रही है। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि जिंदा रहने के लिए वाकई इंसान को क्या चाहिए? मतलब सर्द महल से निकलकर कहानी का मंजरनामा अचानक, बिल्कुल अचानक एक मेहनतकश दुनिया में दाखिल होता है ना। हाँ, और ये शिफ्ट मतलब बहुत कमाल का है। बिल्कुल, ये ऐसा है जैसे किसी बंद फ्रीजर से निकलकर आप सीधा धूप वाले सहन में आ गए हो। बिल्कुल, और उस हिस्से में वो अस्पताल वाला मंजर जहां एक भुखारिन को कोई लाल नोट देता है। हाँ हाँ, वो औरत रहीमा अहमद और उनके बेटे हुमायूं का जिक्र। जी, जहां महल में बेहिसी थी ना, वहीं यहां हुमायूं को देखें। वो ब्लैक में डबल रेट पर महंगी खाद मिलने पर मतलब सख्त परेशान है। सही, जिंदगी की असल तलखियां उसके सामने हैं। हाँ, लेकिन फिर भी इस सब के बावजूद वो अपनी भैंस गोरी से कितना लगाव रखता है। उसे बड़े प्यार से मतलब चारा खिला रहा है। क्या बात है! महल की उस सर्द महरी से कितना मुख्तलिफ है ये सब। और रहीमा को देखें, इतनी सर्दी में वो सुबह सवेरे उठकर सबके लिए देसी घी के पराठे बना रही हैं। बिल्कुल, और ये पराठे सिर्फ खाना नहीं है। तो